इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक और भी तरीका है, मतलब एक और तरीका नहीं, दूसरी जगह भगवान गीता में बताते हैं कि किसको ज्ञान देते हैं वो। तो वहां बताते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, आगे क्या है, ददामी ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम प्रयांतते, जो सतत मेरी सेवा में लगे रहते हैं प्रीति पूर्वक, तो मैं स्वयं उनको ज्ञान देता हूं। जैसे भगवान यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि अखंड बोध, वो तो जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम प्रयंति, फिर क्या सूत्र सीखा आपने कि प्रीति पूर्वक भजन करेंगे तो भगवान ज्ञान देंगे, जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ति भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। देखिए, अब आप जब भगवद गीता का श्लोक सुने तो स्वाभाविक रूप से मन में आएगा, भाई प्रीति का क्या लक्षण है, भजन में प्रीति का क्या लक्षण, भजन कर रहे हैं तो कैसे जाने कि इसमें प्रीति है, ये प्रश्न उठेगा ना, तब आपको ज्ञान मिल जाएगा भगवान से, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ये सारी इक्वेशन क्लियर हो रही है। एंड इट वाज अगेन जस्ट डॉन्ड, इंग्लिश में कहते हैं डॉन्ड अपॉन मी एंड माय कॉन्शियसनेस। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान को आप कुछ देते हैं, कोई अच्छी वस्तु देते हैं, ये फिर भगवान आपको रिटर्न दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने भगवान को अगरबत्ती की सुगंध दी, तो सुगंध रिटर्न करके आपके पास भी आती है, भगवान सूंघ लेते हैं, फिर आपको भी मिलता है। तो आप देख रहे हैं, जो जो भगवान को अर्पण करते हैं रिटर्न हमको भी मिल जाता है। सो कृष्ण गिव्स ददाति प्रतिगृह्णाति। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भगवान को फूल देते हैं तो प्रसादी फूल मिलता है। उसके बाद गुह्यम आख्यात पृच्छति, भगवान ने, देखिए भगवद गीता बोली है ना, गुह्य ज्ञान है, ये भागवत बोल रहे हैं गुह्य ज्ञान है, तो भगवान बोल रहे हैं शास्त्र के द्वारा, हम सुनते हैं। ये समझ में आ रहा है, ये गुह्यम आख्यात पृच्छति हुआ कि नहीं? भक्तों के संग तो होता ही है, मैं बोल रहा हूं भगवान के संग कैसे हो रहा है। और लास्ट क्या है, भुंक्ते भोजते चैव, भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान अपना प्रसाद हमको देते हैं। तो ये 6 चीजें हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए, भगवान से भी और भगवान के भक्तों से भी।